वेलकम टू ऑल। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़े हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो? ट्रायंगल मतलब कि वैसा पॉलीगन जिसका 3 एंगल्स हो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या पॉलीगन्स कहते हैं किसको है। पॉलीगन, ये भी एक टर्म आता है। पॉलीगन का मतलब जिसका बहुत सारे साइड्स हो। पॉली मीन्स मैनी एंड गन मीन्स साइड्स। दैट मीन्स जिसका ढेर सारा साइड्स हो, मैनी साइड्स हो, उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल हो सकता है, एक ये कितना हो गया 6, तो ये क्या कहलाता है? हेक्सागोन। 6 साइड्स हैं तो दैट इज कॉल्ड हेक्सागोन, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, तो इतना तो हम लोग जानते हैं, बट फर्दर हमें और जानना है कि ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जिसे कहते हैं, ये आप लोग क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा, बट यहाँ पे हम लोग जानते हैं व्हाट यू मीन बाय दिस कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर से क्या समझते हो? कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिसका सेम शेप हो एंड साथ ही साथ बस सेम शेप से काम नहीं चलेगा, आपके पास क्या होना चाहिए? सेम साइज भी होना चाहिए। दैट मीन्स दे शुड हैव, साइज से क्या मतलब है? एरिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बॉटल्स हैं। ओके, one bottle is of red color and of this shape, and the other one is the blue bottle, वो इस कलर का है। ठीक है, तो अभी देखो आप लोग ये दोनों बॉटल्स, ये क्या है? अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये आपको एकदम क्या दिखेंगे? शेप में भी देख लो आप लोग ध्यान से, शेप भी सेम है ना, और साइज में भी दोनों क्या है? इक्वल है। सो दीज आर कॉल्ड माई कॉन्ग्रुएंट बॉटल। ओके, सिमिलरली ट्रायंगल में भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि अगर कोई एक स्क्वायर ले लूँ मैं और एक स्क्वायर उसके सामने लेती हूँ, और ये तो हुआ सेम शेप, ये भी हो गया स्क्वायर, ये भी हो गया स्क्वायर। चलो भाई, शेप तो सेम हुआ, बट क्या साइज सेम है? साइज में मान लो कि अगर ये इसका एक साइड है 1 मीटर और इसका भी 1 मीटर है, देन हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये साइज में भी सेम है, क्योंकि साइड का अगर एक स्क्वायर का अगर एक साइड 1 मीटर है, दैट मीन्स कि चारों साइड 1 मीटर होंगे। तो इसका मतलब क्या है? सेम साइज भी है हमारे पास, तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए आप लोग इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल तो पता है आपको, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अब इसी को अगर आप समझते हो तो इसके बाद जब हम देखते हैं सिमिलर फिगर्स के लिए, ठीक है, सिमिलर फिगर में क्या होता है? सिमिलर, जैसे कि वर्ड ही कहता है सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा। अब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक जैसा कैसे हो सकता है? मतलब कि इसका शेप सेम होना तो ज़रूरी है भाई। क्या हो? कि सेम शेप हो, शेप शुड बी सेम, बट साइज जरूरी नहीं है सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट। ओके, इट कैन बी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन। ओके, सिमिलैरिटी में और हम लोगों ने क्या देखा? सिमिलैरिटी को ज़रा और थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा दैट व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड similarity or similar figure. Actually we know about the similar figure. If you understand this same shape, that means if I have a circle
एंड आई हैव अनदर सर्कल। ओके, क्या कहा मैंने? अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस हुआ है अगर 2 सेंटीमीटर, एंड ये दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों सेम एरिया के हैं? नहीं। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, रेडियस की जगह पर रखेंगे तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, 2 2 जा 4 पाई, एंड इसका कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड आर इज माई 3, सो माई एरिया विल बी 9 पाई, एंड ये कितना हो गया? 4 पाई। तो दोनों क्या है? दोनों का एरिया क्या सेम आया? नहीं आया ना। एक का आया है 4 पाई, एक का आया है 9 पाई, तो ये दोनों क्या है? आपस में डिफरेंट है, बट दे आर सिमिलर फिगर, क्योंकि जैसा ये सर्कुलर शेप में है, सिमिलरली ये भी सर्कुलर शेप में है। ठीक है, तो अभी अगर इतने तक समझ में आया है, देन यू कैन नोट डाउन। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या है मेन डिफरेंस। ओके, सो now I am going to give you the difference between congruent figure and similar figure. ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि इसका शेप क्या हो? शेप एंड साइज बोथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट सिमिलर फिगर में शेप तो सेम हो, बट साइज नॉट नेसेसरली सेम, it can be different, not necessary to be same. So what we conclude from this, I will tell you. first of all, ये तो समझ में आ गया आप लोगों की साइज और शेप सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब और क्या होता है? जैसे कि हमारे ये दोनों हैंड्स है ना, ये एक दूसरे के क्या है? अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रखूँ तो ये एक क्या करता है? दूसरे को ढक दे रहा है। तो ऐसे को आप याद रखना कि ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है ना। एक दूसरे को आपस में ढक देना, मतलब कि इनका शेप भी सेम था और साइज भी सेम था, तब तो दोनों एक दूसरे को ढका। सिमिलरली सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? तो ये क्या होगा? ये मेरा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेप तो सेम है, 3 है साइड्स दोनों में, बट साइज में डिफरेंट है ना। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये उससे छोटा दिख रहा है, तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। बट सिमिलर फिगर में ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलर फिगर में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए, मैं कुछ और लेती हूँ, मान लो एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, होता है ना किसान का खेत। तो अगर ये किसी फार्मर का खेत है या लैंड है और ये किसी बड़े किसान का है, तो क्या है? ये दोनों तो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, बट साइज में डिफरेंट है, बट दे आर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के लिए, सिमिलैरिटी के लिए जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, वेव लाइक, जस्ट ऐसे। आई थिंक फिजिक्स में आपने साइंस में पढ़ा और फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में, वेव के बारे में थोड़ा सा साउंड चैप्टर में है ACDC में, ठीक है। अभी इतना देखने के बाद अभी हम लोग क्या कंक्लूजन पे आते हैं? द कंक्लूजन इज दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, है ना। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं आर सिमिलर
होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसमें साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। तो मान लो अगर एक ऐसा स्क्वायर लिया मैंने और ये एक दूसरा स्क्वायर है, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों अगर सेम शेप के हैं, अगर मान लो ये भी 2 मीटर स्क्वायर है और ये भी 2 मीटर स्क्वायर है, तो क्या है, शेप साइज सेम हो गया, 2 2 मीटर स्क्वायर, और शेप कैसा है, स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी हो सकता है, क्योंकि देखो सिमिलर का कंडीशन क्या है, सेम शेप होना चाहिए। सेम शेप तो है, साइज के बारे में कुछ कहा नहीं गया था कि जरूरी नहीं है वो सेम हो चाहे ना हो। देन इट इज क्या है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सिमिलर। So the conclusion is that this is very important result. All congruent figures are similar, but all similar figure may or may not be congruent. ठीक है, ये से यहाँ नहीं आ सकते हम, सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंसी के और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट ये ज़रूरी नहीं है। अभी हमने पढ़ा है कि कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ भी हो सकते हैं, कोई अगर इस शेप का है कोई इस शेप का है तो ये सिमिलर तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, हमारे हाथ जैसा होना चाहिए, बॉटल के जैसा होना चाहिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था, है ना, इस बॉटल का शेप और इस बॉटल का शेप दोनों क्या है, ये क्या कहलाएंगे मेरे, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। बताओ, ये होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट है तो ज़रूरी है कि ये सिमिलर भी होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल कॉन्ग्रुएंट कैन बी सिमिलर एंड ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। कैन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मस्ट बी सिमिलर, क्योंकि दोनों का शेप साइज सब तो इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। बट ऑल सिमिलर फिगर may or may not be congruent. This is very important result and I think you should keep it in your mind. Now अगर यहाँ तक समझ में आया है then okay. For more videos please subscribe my channel, and in the next video I will tell about something more about this chapter, triangle. Thank you so much.